Today's topic is the Crow syndrome of AI. सोचो आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, रिज्यूमे देख कर डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय हायर होगा या नहीं। तो अगर सॉफ्टवेयर डेटा सेट किसी पर्टिकुलर रीज़न, किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड, किसी पर्टिकुलर सिटी का रिज्यूमे देख कर सेलेक्ट कर रहा है, तो AI कैसे डिसाइड करेगा कि ये पर्टिकुलर रिज्यूमे इस एम्प्लॉय के लिए, इस कंपनी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। नाउ लेट्स टेक consider some good argument, some good topic, some good points about the crow syndrome. So let's suppose first point is narrow data. Narrow data means narrow world view. अगर हम AI को सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबलिंग डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो AI ऑटोमेटिकली अज्यूम करेगा कि वो पर्टिकुलर डेटा उसके लिए वर्ल्ड है। तो जब वो अलग किसी डेटा सेट पे परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो फेल हो जाते हैं। तो ग्लोबल कंपनी का अगर CFO है, तो अगर AI ट्रेन हुआ किसी US बेस्ड CFO के US बेस्ड कंपनी का CFO पे, तो US बेस्ड CFO का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, और जबकि जो इंडिया में और बाकी अलग कंट्री में ईयर एंड अलग अलग मंथ्स में होता है। तो अगर AI उस पर्टिकुलर डेटा पे ट्रेन हुआ, तो जब वो इंडिया और किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पे मंथ डिफर करते हैं, तो वहाँ पे वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज द AI बायस। AI बायस इज इक्वल टू ह्यूमन बायस इनकोडेड। सो लेट्स सपोज मशीन जो होता है वो मशीन खुद प्री जस्टिस एज्यूम नहीं करता है, मतलब मशीन को ये नहीं पता है कि व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग। सो जो ह्यूमन के प्री जस्टिस होते हैं, जो ह्यूमन मानता है कि ये गलत है ये सही है, तो वो मशीन उसको एक कोड एज अ फ्लो चार्ट समझ लेता है कि येस और नो का फ्लो चार्ट। तो अगर किसी जो डेटा सेट अब मशीन को जब ट्रेन करेंगे, हम AI को जब ट्रेन करेंगे डेटा सेट में अगर कोई ग्रुप, कोई रेस, कोई स्किन टोन, कोई पूरी जोग्राफी अगर मिसिंग हो जाएगी, तो AI उस ग्रुप को वो ग्रुप दिखाई नहीं देगा उसको। जब वो किसी पर्टिकुलर कंसिक्वेंसेस पे आएगा, तो वो उसको ग्रुप को दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए, उस ग्रुप के लिए वो जो रिज़ल्ट होगा AI का वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक साइकोलॉजी में एक फिनोमेना है, क्रॉस साइड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो अपनी रेस के जो लोग होते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रेस के जो लोग होते हैं, तो वो आपस के लोग एक दूसरे को जल्दी पहचान जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई आउटसाइडर ग्रुप आ गया है, कोई और दूसरी रेस का ग्रुप आ गया है, तो उन रेस को उन दूसरे रेस के जानने को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसके ही लिए ही उनका जो आई साइड होता है वो वही सब देख रहे होते हैं। Crow syndrome of AI, it creates a real world problem, serious consequences. Like in the USA, in the USA, फेशियल रिकॉग्निशन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो एक ब्लैक आदमी USA में गलत अरेस्ट हो गया, क्योंकि जो एल्गोरिथम ट्रेंड हुआ था वो मोस्टली वाइट रेस पर ट्रेंड हुआ था। तो उसके लिए सारे ब्लैक आदमी एक जैसी लग रहे, बहुत सारे फील्ड में हो जाता था, जैसे कि रिज्यूमे फिल्टरिंग केस में, और हॉस्पिटल में, और हेल्थ केयर टूल्स हो गए, AI आर्ट इमेज जनरेटर हो गए। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि जनरेट अ ब्यूटीफुल वुमेन, देन AI जनरेट द वाइट लेडी। वाई नॉट ब्लैक। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया क्या क्या प्रॉब्लम अभी तक हमने फेस किया क्रो सिंड्रोम ऑफ AI। अब हम कर क्या सकते हैं, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है हमारा। हमें डेटा सेट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हमें इसमें डेटा सेट में सब चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, जैसे डिफरेंट रेसेस, जेंडर्स एंड ग्रुप्स एंड जोग्राफी, कल्चर, सोशल बैकग्राउंड। हमें इन सब पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम किसी भी मशीन को ट्रेन करते हैं। हमें रेगुलर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, रेगुलर बायस ऑडिटिंग टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ द सोल्यूशन कि हमें AI को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हर एक रेस के लिए हमें उसको ट्रेन करना पड़ेगा। या दैट्स इट, थैंक यू।